हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक एरोप्लेन वो कहानी में एक जो नरेटर होते हैं वो एक ओल्ड डकोटा उड़ाते रहते हैं और उनके साथ बीच में क्या होता है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आती हैं और उस डिफ़िकल्टीज़ वो कैसे ओवरकम करते हैं उसके बारे में पूरा चैप्टर दिया गया है। ठीक है, इसके जो राइटर वो कौन है, फ्रेडरिक है। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे जो हमारा स्टोरी वो स्टार्ट होता है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा था, ईस्ट की तरफ से ऊपर उठ रहा था। ठीक है, बिहाइंड मी, उसके नरेटर के पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब ये जो सितारे वो इनके ऊपर क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। ठीक है, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। अब ये देखो क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उस टाइम पे आसमान के अंदर कोई भी बादल वगैरह नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। नीचे क्या कर रहे थे, जो कंट्री साइड वाले लोग हैं, जो विलेज साइड हैं, वो लोग सो रहे थे और इसके ऊपर ये क्या कर रहे थे, डकोटा को उड़ा रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। एरोप्लेन का नाम क्या था, डकोटा, याद रखना। ये क्या कर रहे थे, नरेटर अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को क्या कर रहे थे, उड़ा रहे थे ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये क्या कर रहे थे, फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ रहे थे। ठीक है, और याद रखना जो एरोप्लेन है उसका नाम क्या है, ओल्ड डकोटा नाम है। ठीक है, और याद रखना ये जो एरोप्लेन है उसका नाम क्या है, डकोटा है। ठीक है, और ये कहाँ से जा रहे थे, देखो फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। ये क्या सपना देख रहे हैं कि ये हॉलीडे मनाने वाले हैं अपने फैमिली के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और जैसे ही वो अपने घड़ी में देखते हैं तो कितना बजा था, 1:30 बज रहा था। ठीक है, सुबह का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल, जो कंट्रोल टावर होता है एरोप्लेन्स का, ठीक है, उसको जल्दी मुझे कॉल करना चाहिए। आई थॉट, ये सोचते हैं, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे वो नोज, जो एरोप्लेन का जो नोज वाला पार्ट होता है, ये देखो, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये देखो ये नोज का पार्ट है किसका, एरोप्लेन का। आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसे वो जो एरोप्लेन के नाक के पास देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो नाक के आगे क्या है, बहुत बड़ा सा क्या है, शहर वगैरह बसा हुआ है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड। अब ये क्या करते हैं, जो रेडियो है उसको ऑन करते हैं और क्या बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088। याद रखना, ये जो डकोटा है उसका फुल नेम क्या है, डकोटा DS-088। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के रास्ते पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, ओवर, ऐसा बोल के ये क्या कर देते हैं, रेडियो को बंद कर देते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और क्या करते हैं, जैसे ही ये बोलते हैं तो सामने से भी इनको रिप्लाई आता है क्या, DS-088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी 12 डिग्री वेस्ट की तरफ क्या करना पड़ेगा, अपने ओल्ड डकोटा को मुड़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास। वो क्या करते हैं, जो मैप है और जो कंपास है उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब ये क्या करते हैं, ये सेकंड की तरफ क्या करते हैं, मोड़ देते हैं और उसका जो लास्ट फ्यूल टैंक है उसका ऑप्शन ऑन कर देते हैं। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे तो वो क्या करते हैं, जो उनका जो एरोप्लेन था डकोटा उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ क्या कर लेते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या करूँगा, सही समय पे पहुँच जाऊँगा। आई थॉट, ये सोचते हैं, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो क्या करते हैं, एक बढ़िया सा अंग्रेजी भोजन वहाँ पे करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सभी जो कंडीशन वगैरह था वो एरोप्लेन के अंदर वो सब बराबर था। ठीक है, ठीक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। वो बहुत ही आरामदायक सफ़र था फ्लाइट के अंदर। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब यहाँ पे जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर पीछे था। ठीक है, वैन आई सो द क्लाउड्स। अब यहाँ पे ही जो टर्निंग पॉइंट आता है तब ये क्या देखते हैं, बादल देखते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स। अब वहाँ पे क्या आ रहे हैं, तूफानी बादल आ रहे हैं। दे वर यूज, यहाँ से ही याद रखना क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आएंगे। उन्होंने अचानक से क्या देखा कि जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर पीछे चला गया है। ठीक है, और अचानक से इन्होंने अपने सामने क्या देखा, बादल देखे। और कैसे बादल, वो तूफानी बादल। ठीक है, दे वर यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो एक काला पहाड़ की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। जो माउंटेन्स है वो काले पहाड़, बड़े बड़े काले पहाड़ की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बादल में डकोटा के सामने खड़े हुए हैं।
आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। वो जानते थे कि मैं ये जो बादल है उसके ऊपर से उड़ा के नहीं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ। और मैं डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा फ्यूल वगैरह नहीं है, क्योंकि ये जो फ्यूल है वो लास्ट टाइम से चला रहे थे। ठीक है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब ये कुछ समय के लिए ऐसा सोचते हैं कि मुझे शायद है ना पेरिस वापस चल लेना चाहिए जो 150 किलोमीटर पीछे छूट गया है। ठीक है। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। पर ये कहाँ पे जाना चाहते थे? अपने घर पे जाना चाहते थे। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। वो ये जो ब्रेकफास्ट है वो करना चाहते थे। आई शैल टेक द रिस्क। अब यहाँ पे जो नरेटर है वो रिस्क लेते हैं। कौन सा रिस्क? स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर डकोटा को उड़ाने की। ठीक है। एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। वो क्या करते हैं? वो जो तूफानी बादल वगैरह था उसके अंदर क्या करते हैं, जो डकोटा है उसको एंटर कर लेते हैं। ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स। अब यहाँ पे देखो जो क्लाउड्स है उसके अंदर का जो नज़रिया वगैरह कैसा है। देखो जैसे वो बादल के अंदर डकोटा को लेके जाते हैं, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। हर जगह क्या हो जाता है? अंधेरा सा छा जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वो एरोप्लेन के बाहर देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि जो बादल था वो बहुत ज़्यादा घना और काला था। ठीक है। इसकी वजह से वो एरोप्लेन के बाहर नहीं देख पा रहे थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और यहाँ पे देखो डगमगाने लगा था क्या? एरोप्लेन किसके अंदर? वो तूफानी बादल के अंदर। ठीक है। आई लुकड एट द कंपास। अब यहाँ पे देखो ये जो नरेटर है वो कंपास में देखते हैं। आई कुड नॉट बिलीव। ये देखो यहाँ पे नरेटर क्या कर रहे हैं, वो काले बादल के अंदर क्या कर रहे हैं? डकोटा को उड़ा रहे हैं। ठीक है। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। उनको अपनी आंखों के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्यों उनको आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था? क्योंकि उन्होंने देखा जो कंपास है वो क्या कर रहा है? राउंड राउंड घूम रहा है, मतलब वो खराब हो गया था। इट वॉज डेड, मतलब खराब हो गया था। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क। वो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। और जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी क्या हो गए थे? खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। अब ये क्या करते हैं? रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और क्या बोलते हैं? देखो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। देयर वॉज नो आंसर। ये पेरिस कंट्रोल टावर के कॉल करते हैं और वहाँ पे कोई भी आंसर वगैरह जवाब वगैरह आता नहीं है वहाँ से। द रेडियो वॉज डेड टू। और यहाँ पे जो रेडियो वो भी कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। I had no radio, no compass, and I could not see where I was। देखो उनका जो रेडियो है, जो कंपास है, ये सब चीज़ ख़राब हो जाता है और वो है ना ये देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि वो उस टाइम कहाँ पे जा रहे हैं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ये तूफ़ानी काले बादल के अंदर ये क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। ठीक है। गुम हो जाते हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। अब ये जो काले बादल हैं उसके अंदर क्या देखता है? एक दूसरा एरोप्लेन था। ठीक है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके जो विंग्स हैं, जो पंख है एरोप्लेन के, वहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं लगा हुआ था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। वो बादलों के अंदर, ये तूफानी बादल के अंदर ये देख पा रहे थे कि वो जो एरोप्लेन इनके पीछे क्या कर रहा है? वो उड़ रहा है। ठीक है। आई कुड सी द पायलट्स फेस। वो पायलट का फेस भी देख पा रहे थे। कौन? नरेटर। टर्न टूवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हाँ इनके साथ साथ कोई दूसरा पर्सन भी क्या कर रहा है? जो एरोप्लेन है वो उड़ा रहा है स्टॉर्म क्लाउड के अंदर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो क्या करते हैं? एक हाथ को वेव करते हुए दिखाते हैं। ठीक है। फॉलो मी ही वॉज सेइंग। अब वो जो पर्सन था वो क्या बोलता है? दूसरा पर्सन इसको, नरेटर को, कि एक काम करो, तुम मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। और शायद से वो जो दूसरा पर्सन इसकी मदद करने आया है वो जानता है कि मैं ये स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो क्या कोशिश कर रहा है? मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जो नरेटर है वो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं और देखो पीछे वहाँ पे क्या है? एक दूसरा एरोप्लेन है। ठीक है। देखो ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। वो नॉर्थ की दिशा में क्या करता है? अपना एरोप्लेन को टर्न करता है, मुड़ाता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो। मतलब वो जो पीछे जो एरोप्लेन था जो उसकी मदद करने आया था वो क्या किया? अपने एरोप्लेन को नॉर्थ साइड डायरेक्शन में क्या किया? नॉर्थ डायरेक्शन में मोड़ के डकोटा के आगे उड़ाने लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह क्या कर रहा था मैं? वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था जो उड़ा रहा था उसके पीछे क्या करना? फॉलो करने लगा। ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। जो घने बादल के अंदर अभी भी वो जो स्ट्रेंज मतलब वो जो नरेटर उसको जानते नहीं थे कि वो पर्सन कौन है। ठीक है। इसलिए बोला गया है
तो वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है आधा घंटा हो चुका था, अभी भी क्या कर रहा था, इनके आगे ही क्या कर रहा था वो डकोटा को। आफ्टर हाफ एन आवर After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अभी भी क्या हुआ, आधे घंटे बाद भी वो जो एरोप्लेन मदद करने आया था वो डकोटा के आगे ही उड़ रहा है, ठीक है। Now there was only enough fuel in the ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई और 5 or 10 minutes मोर। अब डकोटा के अंदर सिर्फ इतना ही फ्यूल टैंक वगैरह बचा हुआ है जिससे क्या कर सके, जो डकोटा है वो सिर्फ 5-10 मिनट ही एक्स्ट्रा उड़ सकता है, ठीक है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, वे वापस डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो डकोटा है उसके अंदर फ्यूल वगैरह कम था, ठीक है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। और अचानक से क्या देखते हैं, वो जो आगे जो एरोप्लेन को गाइड कर रहा था वो क्या करता है, नीचे जाने लगता है, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, वो जो तूफानी क्लाउड्स वगैरह था उसको क्या करते हैं, चीरते हुए वो प्लेन को फॉलो करते नीचे जाने लगते हैं। कौन, नरेटर अपने डकोटा को लेते हुए। सडनली आई कैम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से वो क्या देखते हैं कि वो जो घने बादल, जो काले बादल थे स्टॉर्म वाले, उससे बाहर निकल जाते हैं। एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। वो क्या देखते हैं, अब यहाँ पे है ना, देखो रनवे की लाइट्स वगैरह दिख रही है जहाँ पे जो प्लेन वगैरह है वो टेक ऑन करती हैं, ठीक है। इट वॉज अ रनवे, वो क्या था, एक रनवे था, ठीक है। एंड एयरपोर्ट, ये जो जहाँ पे जैसे वो बादल के बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या था, एक एयरपोर्ट था जहाँ पे बहुत सारी लाइट वगैरह लगी हुई थी। आई वॉज सेफ, अब ये कैसा फील करते हैं कि मैं सेफ हूँ, ठीक है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। जैसे ही वो पीछे टर्न करते हैं, वो ब्लैक एरोप्लेन के कौन सा पर्सन था जो इनको मदद कर रहा था क्लाउड्स के अंदर। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर वो क्या देखते हैं कि वो जो आसमान है वो खाली था, वहाँ पे कोई भी एरोप्लेन वगैरह नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो काला सा एरोप्लेन जिसने स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर इनकी मदद की थी वो गायब हो चुका था, चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो कहीं पे भी उसको देख पा रहे नहीं थे। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब उनको है ना, अब डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, वो कंट्रोल टावर के पास जाते हैं। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। वो कंट्रोल सेंटर के पास जाते हैं और एक वहाँ पे महिला थी, ठीक है, उससे क्या पूछते हैं कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और जो दूसरा पायलट वो उड़ा रहा था प्लेन वो कौन था, ठीक है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद बोलना चाहता था, ठीक है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत ही अजीब तरीके से मेरे तरफ देखती है, कौन, जो कंट्रोल टावर पे लेडी रहती है। एंड देन लाफ्ट, वो अचानक से करने लगती है, हंसने लगती है, ठीक है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म, क्या स्टॉर्म के अंदर कोई दूसरा एरोप्लेन था। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात में कोई भी दूसरा एरोप्लेन वगैरह आसमान में नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार सिस्टम में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिख रहा था जो रात को क्या कर रहा था, उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी, अब ये जो नरेटर है वो सोचने लगते हैं कि कौन मेरी मदद किया यहाँ पे, ये जो रनवे वहाँ पे सक्सेसफुली उतरने में, ठीक है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो किसने मेरी मदद की यहाँ रनवे पे सक्सेसफुली उतरने के, जो कि मेरा जो कंपास वो ख़राब हो गया था, रेडियो भी ख़राब हो गया था और फ्यूल भी बहुत कम थे मेरे टैंक्स के अंदर, ठीक है। वो वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो जो काला कलर का एरोप्लेन था उसके अंदर कौन सा पायलट था, ठीक है। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, वो क्या कर रहा था, जो तूफानी बादल थे उसके अंदर उड़ा के क्या कर रहा था, इसको डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना कोई लाइट्स के, क्योंकि हमें पता है उसके जो विंग्स वगैरह है उसके लाइट वगैरह नहीं था। यहाँ पे याद रखना, वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन्स जैसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ इनका इमेजिनेशन था। वो अपने खुद के हिम्मत, खुद से करेज की वजह से क्या किए थे, सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है, द ब्लैक एरोप्लेन, सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। इफ़ आपको ये जो पार्ट इजीली समझ आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट में मेंशन भी कर देना कि आपको इजीली समझ आया या नहीं। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।